ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उन्हें पश्चात नारायण प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है, जप के बिना जीव नहीं सुधरता है। रामदास स्वामी ने अनुभव से दास बोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन होते हैं। जन्म जाप पूर्व जन्म को पापों को भी झलता है। जाप का फल तत्काल ना मिल जाए तो तपों का पूर्व जन्म का पाप अभी तक बाकी है, जिसका अभी भी नाश होना है। इस विषयों में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत दृष्टय है। स्वामी विद्यारण्य बड़े ही गरीब थे। अर्थ प्राप्ति हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरुषचरण किए थे, किंतु अर्थ प्राप्ति ना हो सकी। अतः उन्होंने थक हार करके संन्यास को ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता जी ने कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। स्वामी वीरायन ने कहा, माता जी, अब जब आवश्यकता थी तब आप ना आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है। हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़ करके तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहाँ 24 पर्वतों तक जल रहे थे। उन्होंने माता जी से कहा, यह क्या कौतुक है। गायत्री माता ने कहा, यह तो तेरे कई पूर्वजन्म के पाप है, जो तेरे तप पश्चात में जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों का क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता है, जीव की शुद्धि नहीं हो पाती है, तब तक मेरा दर्शन नहीं हो पाता। विद्यारण्य ने कहा कि माता जी, अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कोई भी मांगना नहीं है। और आगे जा करके उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं का दर्शन दे करके आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति का बाधक नहीं है, साधक है। 1-2 संतान होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा का कई जन्मों का काम वासना भोग रहता है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया 2 तरह की जीवों का मारती है, विवाहित भी पश्चाता है और अविवाहित भी। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है कि रोज 3 घंटे नियम अनुसार मेरा सेवा स्मरण करोगे तो मैं पाप करने से रुकूंगा और रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भागवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोकते हैं, और पाप करते समय मन में कुछ खटकता सा लगे तो मान लो कि प्रभु का साधारण कृपा हुआ है। पाप करने से आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु का पूर्ण कृपा हुआ है। पाप ना करने भी महान पुण्य होता है। पाप की माता है ममता और पिता का है लोभ। उनका आवश्यकता को त्यागो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं हो पाती है। अतः रघुनाथ की कृपा करने को प्राप्त करने से हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापो कृपा रघुनाथ को, बाल न बाका होए। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। बुद्धि और शक्ति ईश्वर का आराधना किए बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधा बनता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ घंटा, पहर का अर्थ है 3 घंटा, और मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे तक प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। उन्होंने समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही होता है। स्वभाव का सुधारना बड़ा ही टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान में विष्णु युग
विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव नहीं सुधरता है। परमात्मा के ध्यान में जप करने स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जप जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप में भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। गृहस्थों में प्रचेताओं का कथा द्वारा बोध किया गया है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए 3 घंटे खर्च कर, मैं 21 घंटे तेरी निगरानी करूँगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। जो मनुष्य भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरे कथा वार्ता में व्यर्थ होता है, उसके लिए गृहस्थ आश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता है। वह इस संसार में नहीं फंसता है और यह संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में काम सुखी और अर्थ शक्ति बढ़ती है। तभी सभी को पूर्व के प्रबोध कर्म अनुसार ही संपत्ति और संतति प्राप्त मिलती है। अतः उसका हर्ष शोक मनाना नहीं चाहिए। उसका चिंतन छोड़ करके भागवत का भजन करने में मन लगाओ। मन के शुद्धि होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है। यथा मनुष्य की वृत्ति तो हरण की है। वह लोहे को टुकड़ा जिस पर रख कर लोहार लोहे का घन चलाता है, चोरी और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और समलोष्टका समकाचना अर्थात मिट्टी पत्थर कंचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। रांका बांका जैसे वैराग होना चाहिए। रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा कि एक सुवर्ण हार पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि हार को देखकर बांका की दृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देख करके बांका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठे कर रहे हो? रांका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं, किंतु बांका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में सुस्वर्ण और धूल 2 भिन्न वस्तु है? ऐसे भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो रांका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई है। तेरा बैराग तो बंका है और पत्नी का नाम ही बंका पड़ा। संतों के मन में धूल और सुस्वर्ण एक समान होता है। ऐसे अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को पुण्य को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि सख्त नहीं होती है। पुण्य को भूल जाओ किंतु किए गए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा यताति का उदाहरण दृष्टय है। अपने किए हुए पुण्यों के बल पे राजा यताति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर के बृहस्पति के पास गए और सारी परिस्थिति को बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तू यताति राजा के पूछ की उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिसके बल पे वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उन पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार यताति से पूछा। यताति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उनका पुण्य क्षय हो गया और फलतः उसे स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए गए सत्कर्मों का पुण्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। यह श्लोक हमेशा याद रखो। षड्गामी वेदों में ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित स्वर विद्या मूर्ख स्थय हो।
कभी तत्वमयी वाणी में सुंदर गद पद रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरि चरण में लगा हुआ हो तो ना हो तो उससे सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। भगवान के प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने अपने घर गए। सभी का विवाह हो गया। सभी के एक पुत्र भी हुए। सभी प्रचेताओं ने फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थ आश्रम में विषमताएं रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिव जी और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया है, वह भी हम भूल चुके हैं। अब आप हमें फिर भी उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई कभी सुखी नहीं रह सकता है। जगत को प्रसन्न करने बड़ा ही कठिन है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ तो मैं चलाता हूँ। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, यह पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और उसे पुत्र को घोड़े पर बैठा दिया। आगे रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने यह कहा कि पुत्र कितना निर्लज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार हो गया है। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दयी हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं। उनके भार को बेचारा घोड़ा दब गया है। इनकी बातें सुनकर के पिता पुत्र दोनों ही पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोग सुनाते हैं, कितना मूर्ख है ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठे तो भी टोका, तो बैठे तो भी निंदा, और दोनों पैदल चलने लगे तो जली कटी सुनानी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखो, कैसा वर्तन रखो समझ में नहीं आता है, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान तो जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते थे। कृत्यपति कृतम कुयार्तम अस्य धर्म संताननम, अर्थात यह है कि इस दोनों के अवतारों में भिन्नता है। जगत को तो रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं कर सकते थे, तो सामान्य मनुष्य तो क्या ही कर पाता। समाज को राजा नहीं संत की सुधार सकता है। रामदास स्वामी ने कहा कि बोध उपदेश देता है, बहुजन हिंगटा सांख्य होनार नाही, अर्थात इसीलिए जगत को खुश करने की वृत्ति और अच्छे छोड़ करके ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने 4थे स्कंद में बताए हैं। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टानम येन केनवा सर्व इंद्रिया पश्चितानम च तुश्चासु जन्याद्रम, अर्थात जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिल जाए उसे संतुष्ट, सभी इंद्रियों का संयम, इन तीनों उपकरणों का उपायों का परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों का क्रियान्वित करने वाले को भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों में संयमित करने और विषयों में उनको रमने ना दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता है। विश्व को खाने की ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं, किंतु भोग न करते हुए विषयों का चिंतन मात्र से ही मनुष्य मरता है। अर्थात विषय से भी बुरा है, उसका विषमता त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना है कि मुझे चिंतन करना है, मैं ही ईश्वर का विभिन्न हो गया हूँ। मैं
ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कहता और बार बार चिंतन करो। मैत्रायन जी ने विदुर जी को कहा कि कथा सुनाइए। विदुर जी ने मुक्ति मिली प्रचेताओं का, कथा वक्ता और श्रोताओं का पाप जलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय।